हमें लियो को फ़ियाद के पापा के साथ दिखाया जाता है। फ़ियाद के पापा कहते हैं, "अगर तुम यहाँ सिर्फ़ मुझे घूरने के लिए आए हो, तो तुम जा सकते हो।" लियो उनसे कहता है कि मुझे पता है कि आप वरीड हो कि जिसने फ़ियाद की क्लिप सेल की थी, वो अब गायब है और आप अपने तरीके से इसे हैंडल करना चाहते हो, आपकी रेपुटेशन और फ़ियाद की रेपुटेशन को बचाने के लिए। तो फ़ियाद के पापा कहते हैं कि मैं फ़ियाद को बचाना नहीं चाहता, मैं बस अपनी फ़ैमिली की रेपुटेशन को बचाना चाहता हूँ। लियो कहता है, अंकल मुझे पता है कि आप काफ़ी टाइम से जो है फ़ियाद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उसे जताना नहीं चाहते। मुझे किसी ने कहा था कि हम अपना पास्ट तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आने वाला फ्यूचर बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं तो अपना फ्यूचर फ़ियाद के साथ ही देख रहा हूँ, लेकिन आपका क्या अंकल? ऐसा बोलता है, तो अंकल जो है कोई रिप्लाई नहीं देते, तो लियो जो है वहाँ से उठ जाता है और उन्हें बोलता है, आप उस क्लिप के बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उसे मैं हैंडल कर लूँगा। ऐसा बोल के लियो वहाँ से चला जाता है। फ़ियाद के पापा सोचते हैं कि तुम हो जो फ़ियाद को सबसे ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हो, मैं नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें फ़ियाद को दिखाया जाता है जो कि लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये लियो कहाँ पे चला गया है। तभी उसे गाड़ी की आवाज़ आती है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी लियो वहाँ पे आ जाता है। लियो उसके लिए कुछ खाने के लिए लाया होता है, जिसे देख के फ़ियाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फ़ियाद पूछता है, ये तुम कहाँ से लाए? लियो कहता है कि मैं तुम्हारी फ़ेवरेट शॉप से लाया। उसको इस तरह स्माइल करते हुए लियो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे कहता है कि तुम हँसते हुए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। तुम ऐसे ही हँसते रहा करो। फ़ियाद कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। फिर वो नोट देखता है। ये खाना उसकी मॉम की तरफ से था, जिसे देख के फ़ियाद बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। लियो कहता है कि मैं तुम्हारे घर पे गया था, तो आंटी ने मुझे ये दिया। लेकिन फ़ियाद को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो फ़ियाद गुस्से में अपना सामान उठा के वहाँ से चला जाता है। कहता है, मैं अपना काम ऊपर कमरे में जाके कर लूँगा। लियो उसे कुछ नहीं कहता। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें लियो को फ़ियाद के कमरे के बाहर दिखाया जाता है। फ़ियाद कमरे से बाहर आता है तो लियो उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? फ़ियाद कहता है कि नहीं और वहाँ से आगे जाने लगता है। लियो उसके पीछे आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुमने मुझसे कहा तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो, लेकिन तुम जा क्यों रहे हो? तुम अपने कमरे में क्यों सोने गए? फ़ियाद उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना मुझे रिपोर्ट तैयार करनी है, बस इसीलिए। लियो उससे कहता है, क्या तुम इस बात से नाराज़ हो कि मैंने आंटी फ़ै से जो है तुम्हारे लिए डिनर लाया? मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। फ़ियाद उससे कहता है, मैंने कहा ना कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तो लियो उसे चिक पे किस करते हुए कहता है, सॉरी, मैं सच में आगे से नहीं करूँगा। फ़ियाद उससे कहता है कि मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा-सा एम्बैरेस फ़ील कर रहा हूँ। मुझे लगा था तुमने मेरे लिए केक लाया, लेकिन वो किसी और ने दिया था, बस इसीलिए। तो उसे मनाने के लिए वो दोबारा उसे किस करने की कोशिश करता है। फ़ियाद उससे कहता है, मैंने कहा ना तुमसे मैं नाराज़ नहीं हूँ, अब हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। ऐसा बोल के वो ऐसे जाने लगता है। तो लियो दोबारा उससे किस करने की कोशिश करता है। तो फ़ियाद उसे बोलता है, अरे मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। और ऐसा वो स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। लियो उसे देखते रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैफ़े का दिखाया जाता है, जहाँ पे फ़ॉब अपनी कैट की तस्वीरें देख रहा होता है। तभी वहाँ पे लियोन आ जाता है। लियोन उसे ग्रीट करता है। तो फ़ॉब वहाँ से जाने की कोशिश करता है। लियोन उससे कहता है, प्लीज़ मत जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। फ़ॉब बोलता है, किस बारे में? तो लियोन कोई जवाब नहीं दे पाता। तो फ़ॉब दोबारा से उठने की कोशिश करता है। तो लियोन उससे पूछ लेता है कि तुम्हारी कैट कैसी है? जब हम पहली बार मिले थे तब मैंने देखा था तुम उसे अपने घर पे लेके गए थे। कैट का नाम सुनते ही फ़ॉब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे बताता है कि वो बहुत जल्दी-जल्दी बड़ी हो रही है। लियोन को तो टॉपिक मिल गया, इसीलिए वो सीधा जाके चेयर पे बैठ जाता है और कैट के बारे में पूछने लगता है कि तुमने कैट का नाम कैसे रखा? क्या रखा है? वो कैसी है? तो फ़ॉब उसे बताता है कि मैंने उसका नाम जेर रखा है, पॉप जेर। ये सुन के लियोन थोड़ा-सा शाय फ़ील करता है और अपना नाम उसके साथ इमेजिन करता है। फिर फ़ॉब उसे कैट के बारे में बहुत कुछ बताने लगता है और उसे उसकी काफ़ी सारी तस्वीरें दिखाने लगता है और कहता है, ये क्यूट है ना? लेकिन लियोन जो है वो फ़ॉब की तरफ ही देख रहा होता है और कहता है कि हाँ, सच में बहुत क्यूट है। लियोन का फ़ॉब की बातों पे कोई ध्यान नहीं होता, लेकिन फ़ॉब अपनी बातें कंटिन्यू करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कैफ़े के बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों अपने घर जाने वाले होते हैं। लियोन फ़ॉब से कहता है कि तुम्हें कॉफ़ी के पैसे देने की ज़रूरत नहीं थी, बस वो कॉफ़ी ही तो थी। फ़ॉब कहता है, तो अगर सिर्फ़ कॉफ़ी थी, तो मैं उसके पैसे क्यों नहीं दे सकता? फिर वो उसे बाय बोल के जाने लगता है। लियोन कहता है कि क्या मैं तुम्हें घर पे छोड़ दूँ? फ़ॉब मना करता है, कहता है कि मेरा डोम यहीं पास में है, मैं खुद चला जाऊँगा। तभी लियोन को लियो का कॉल आता है। लियोन कॉल उठा लेता है। लियो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ लंच करना है, तो जल्दी आओ।
लियोन उससे कहता है कि इसके पहले तो आपने कभी मुझे नहीं बुलाया, लेकिन लियो का नाम सुनते ही फॉब उसे देखने लगता है और लियोन उससे कहता है कि मैं किसी को घर पे छोड़ने वाला हूँ, तो मैं अपना काम ख़त्म करके आपसे मिलूँगा। और वो कहता है कि मैं किसी को छोड़ने तो वाला हूँ, लेकिन वो मुझे आने के लिए मना कर रहा है, तो फॉब शाय फ़ील करता है। फिर लियोन फ़ोन कट कर देता है। फॉब लियो से पूछता है कि तुम लियो को कैसे जानते हो? लियोन कहता है कि वो मेरा बड़ा भाई है, लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? फिर फॉब उसे कोई जवाब नहीं देता। फॉब पूछता है कि लियो को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? तो लियोन सोचने लगता है और उससे बोलता है, तुम मेरे बड़े भाई के बारे में क्यों जानना चाहते हो? तो फॉब उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। लियोन सोचता है ऐसा नहीं हो सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें लियो और लियोन को एक साथ दिखाया जाता है। लियो लियोन से पूछता है कि मॉम कब तक वापस आने वाली है, लेकिन लियोन कोई जवाब नहीं देता, उसका सारा ध्यान अपने फ़ोन में होता है। तो लियो उसे रोकते हुए पूछता है कि मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या चल रहा है? लियोन कहता है कुछ नहीं, आप बोलो ना, आप क्या बोल रहे थे? लियो कहता है कि कुछ नहीं, अब मैं जा रहा हूँ। और क्या तुम जिम जाने वाले हो? लियोन कहता है कि मेरे मूड पे डिपेंड है। तो लियो उसे बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। लियोन वहाँ पे फॉब को देखता है। फॉब को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो फॉब लियो के पीछे चला जाता है। लियोन फिर से सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कैफ़े का दिखाया जाता है। फियात कैफ़े में अकेले बैठा होता है। तभी वहाँ पे लियो आ जाता है। लियो कहता है कि क्या मैंने तुम्हें ज़्यादा वेट करवाया? फियात कहता है कि नहीं, मैं बस अभी आया हूँ। और उसने अपना केक फिनिश कर लिया होता है। लियो उससे कहता है मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा लेट हो गया है। तो फियात उससे कहता है कि तो तुम माफ़ी माँगने के चक्कर में मुझे ड्रिंक लेकर दे सकते हो। तो लियो ड्रिंक लाने जाता है, तो फियात उसे कहता है नहीं रुको, मैं खुद ले आऊँगा, वरना तुम्हारे टीममेट जो है मुझसे दोबारा कंप्लेन करेंगे। और वो लोग जो है अपने ऑर्डर देने आते हैं। लियो जो है फियात के लिए ऑर्डर करता है और फियात लियो के लिए ऑर्डर करता है। फियात कहता है कि तुम अकेले नहीं हो जिसे मेरी चीज़ें पता है, मुझे भी पता है कि तुम्हें क्या पसंद है। और वो दोनों फिर शाय फ़ील करने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें बास्केटबॉल ग्राउंड का दिखाया जाता है। वहाँ पे नात्सू आ जाती है प्रैक्टिस देखने के लिए। तभी वहाँ पे लियोन भी आ जाता है। लियोन ज़बरदस्ती फियात को अपने साथ ले जाता है और सबसे कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे कैप्टन को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। नात्सू सोचती है लियो उसके पीछे जाएगा, तो लियो कहता है नहीं, ये लोग दोनों अपना देख लेंगे। वैसे भी ये दोनों फाइटिंग करते रहते हैं या फिर कोई नया प्रैंक स्टार्ट कर रहे होंगे, तुम उन पे ध्यान मत दो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें लाइब्रेरी का दिखाया जाता है, जहाँ पे फॉब जो है अपना रेगुलर काम करता है, मतलब लाइब्रेरी में बुक्स लगाना, चेयर लगाना, ये सारी चीज़ें। लियोन और फियात उसे चुप-चुप के देख रहे होते हैं। फियात लियोन से कहता है तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो और तुम मुझे उसे क्यों दिखा रहे हो? लियोन कहता है कि तुम फॉब को देखो ना, वो कितना ज़्यादा क्यूट है, वो कितना ज़्यादा अडोरेबल है, और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है, जिसे सुन के फियात को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो फियात उससे कहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरी इंसल्ट करना तो बंद करो। लियोन उससे कहता है कि हम दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हम सेम ईयर के हैं। फियात उसे कहता है कि मैं लियो को तुम्हारा नाम बता दूँगा। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ। ये लड़का जो है ना, वो तुमसे तुम्हारे लियो को छीनने की कोशिश करेगा। देखो वो स्मार्ट है, तुमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तो लियो जो है उसके पास जा सकता है। तो फियात जो है ना, वो ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उठ के वहाँ पे जाना लगता है। तो लियोन उसे कहता है कि कहाँ पे जा रहे हो? तो फियात उसे कहता है कि मैं उसे बताऊँगा कि लियो मेरा है। तो लियोन उसे चुप कराते कहता है स्टूपिड, ऐसी चीज़ें मत करो। तुम जो है ना लियो को अपने कंट्रोल में रखो, और वो उसे तरीके बताने लगता है कि तुम्हें किस तरह से उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, ताकि लियो जो है वो तुम्हारे अलावा और किसी के बारे में सोच ना सके। यहाँ पे तो लियोन अपना खुद का रास्ता क्लियर करने की कोशिश में है। लेकिन फियात जो है उसकी बात मान जाता है और वो दोनों जो है शेक हैंड कर लेते हैं कि अब मिशन लियो को जो है वो फॉब से दूर रखना है। इसी के साथ एपिसोड 4 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके आगे के सारे एपिसोड जो है वो 1 आवर के हैं, तो इस वीडियो पे 1 के व्यूज़ के बाद ही मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँगी, क्योंकि अब इस पे ना व्यूज़ बहुत कम आते जा रहे हैं। तो आपको ये सीरीज़ अगर सच में देखनी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, ताकि व्यूज़ जो है जल्दी-जल्दी बढ़े और मैं एपिसोड जल्दी लाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।